हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जे सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसे आप देखोगे तो निश्चित रूप से एक बार में समझ में आएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि साइन 65 डिग्री बराबर a एवं कोस 65 डिग्री बराबर b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन छकाने के लिए एग्जामिनर जो है ना देता है आपको। ठीक है, हालांकि इसका आंसर बहुत छोटा होगा, तुरंत बन जाएगा, लेकिन आपको समझना है ये सब फंसाने के लिए दिया है। साइन 65 डिग्री बराबर a और कोस 65 बराबर b दिया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का मान ये है तो आपको इसे लगा देना है साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का मान यही ना है, a का मान ये है और b का मान ये है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 65 और कोस स्क्वायर 65, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दोनों जगह का जो थीटा है, ये जो कोण है, वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 डिग्री रहे और यहाँ 65 डिग्री रहे तो इसका आंसर एक नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं कभी एक बार आपको साबित करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे होता है। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं अभी बता देता हूं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू पी बाय एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच स्क्वायर, अब इसका होता है बी बाय एच। ठीक है, अब इसको प्लेलिस्ट में देखोगे कि मैं साइन त्रिकोणमिति का एक वीडियो जो मैं अपलोड किया हूं, जिसमें त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला याद करने का मैं ट्रिक बताया हूं। ठीक है, वो ट्रिक आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपको एक बार में समझ में आएगा और कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, पी बाय एच पंडित बटा हरि, उसका एक मैं ट्रिक बताया हूं, उसे आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए, p गुना p करेंगे तो p स्क्वायर होगा, फिर h स्क्वायर होगा, फिर b स्क्वायर होगा, फिर h स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा होगा, दोनों के लिए है। ये दोनों का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, दोनों नीचे सेम तो ऊपर भी सेम उतारा जाता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो ये दोनों मिलकर बड़का भाई क्या होता है? h स्क्वायर, और नीचे भी h स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, क्या आया? एक आया ना, तो आपको साबित हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको, आपको कोई पूछे तो आप इस तरह से इसको साबित करके बता सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब 9 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है, बट फॉर्मूला याद रहेगा तब। तो त्रिकोणमिति में अगर आप सूत्र याद कर लेते हो, सूत्र याद करना भी बहादुरी नहीं है, बल्कि उसका यूज कहां कहां होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है कि क्या होता है। देखिए, ये 9 और ये 9 दोनों के पास है, इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। कॉमन मतलब दोनों को मिल रहा है तो दोनों के बदले एक ले लिए। अब ये जब निकल गया तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या बचा? ये 9 निकल गया तो क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए 9 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो गुना, ये फॉर्मूला होता है, तो ये दोनों इसके बदले मिलकर ब्रैकेट के बदले क्या आ गया? 1 आ गया। अब 9 गुना 1 करेंगे तो 9 आ गया, इसका आंसर समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। अब क्या है? स्क्वायर है यहाँ पर। बहुत लोग क्या करेंगे, p बटा h लगा करके इसी को बनाने लगेंगे, बिल्कुल गलत है। यहाँ स्क्वायर है तो पहले इसको, स्क्वायर को आपको हटाना होगा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसको टोपी पहना देगा, 9 बटा क्या हो जाएगा? 25। समझ में आ रहा है ना, 9/25। अब देखिए कि 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, 3 तिया 9 और 5 बचे 25, तो साइन थीटा बराबर आपका हो गया 3/25। अब क्या करना है कि साइन का फॉर्मूला पंडित बटा हरि, p हो गया, p के सीधा में 3 और h के सीधा में 5, आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, p और h मालूम है, गायब क्या है? b, तो b का फॉर्मूला होता है बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का स्क्वायर। तो बड़का भाई क्या होता है? h, और यहाँ क्या है? p दिया हुआ है। तो आप देखोगे h कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर,
25 25 और 3 दिया 9, 25 में 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, आपको तीनों मिल गया। आपको कोस स्क्वायर का मान बताना है, तो कोस का फॉर्मूला कोस स्क्वायर, अब कोस का फॉर्मूला b बटा h, बद्री बटा हरी, स्क्वायर स्क्वायर डाल दीजिए। b का मान कितना है 4 और h का मान कितना है, h का मान 5 है, तो 5 इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 4 चौके 16 और 5 25 25, ये रहा आंसर आपका। जिस ऑप्शन में ये मिलेगा आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पाई बाई 3 का मान क्या होगा, ठीक है 10 पाई बाई 3। अब देखिए बहुत लोग क्या करता है ना कि पाई के जगह में 22/7 मान बैठा देते हैं, बिल्कुल नहीं। त्रिकोणमिति में जो पाई का वैल्यू है वो 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो 10 पाई के जगह में आपको 180 बैठाना है और बटा 3 है, 3 एकम 3 3 6 18, इसको कटा देना है, तो आपका हो गया 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। अब 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है √3 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये मान कैसे याद रहेगा, मैं इसका वीडियो आपको बनाया हूं, आपको बताऊंगा, ठीक है कि इसमें क्या है कि पहले फर्स्ट वाला मान याद रखना है, साइन 0 का मान 0, ठीक है, इसका 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होता है, ये किसका है साइन का होता है। अब कोस का आपको याद करना है तो इसको उल्टा के लिख देना, जैसे यहाँ 1 लिख देंगे, इसको √3/2 लिख देंगे, ये वाला यही होगा, फिर ये वाला यहाँ होगा, फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा। और 10 का चाहिए तो आपको 10 बराबर साइन बाई कोस होता है, बटा बटा कर देना है, 10 का आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा, फिर आप देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, अगर 10 60 का तो साइन 60 का मान, देखिए ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है, तो 60 का, तो इन दोनों को आपको बट्टा कर देना है, ठीक है। तो बट्टा करना है तो ये दोनों जब हम लोग बट्टा करेंगे तो ये और ये क्या होगा कट जाएगा, तो √3/1, तो √3/1 देखिए है ना, तो इसलिए ये हो गया। इसका भी मैं वीडियो अगर नहीं मिले तो फिर मैं एक बार और बना दूंगा, देखिए फिर इसका आंसर हो गया। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर आपको ए भी दे सकता है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, जब साइन बोले तो कोस बोलना, कोस बोले तो साइन बोलना, 10 बोले तो कोट, 10 कोट रेन कोट, याद रखिए 10 कोट रेन कोट, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस, सेक का दोस्त है कोसेक, कोसेक का दोस्त है सेक, राम का दोस्त रहीम, तो रहीम का दोस्त राम ही ना होगा, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको बोल दें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का दोस्त कौन है कोस है, कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। अभी तो समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही आपको बोल बोल के पढ़ना है, तब जाकर के आप अच्छा करोगे और आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, साइन 30 डिग्री कोस, इसका मान, अब साइन 30 का मान अभी देखिए 1/2 है, 1/2 लगा दिए, गुना, ये इंटू का मतलब गुना, कोस 60, अब कोस 60 यहाँ है ना, इसका मान भी 1/2, कोस 30 वहां से देखिए इसका है √3/2, फिर साइन 60 इसका भी है √3/2, देखिए 1 गुना 1 करेंगे ऊपर ऊपर 1 और 2 दूनी 4, फिर √3 दो टोपी वाला मिलकर एक बिना टोपी वाला, मेरा ट्रिक याद रखिए, दो टोपी वाला मिलकर एक बिना टोपी वाला, तो 1 3 लगा दिए, दोनों कट गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो आपको 3 लिख देना है, और 2 दूना 4, नीचे सेम उतार देंगे, जब नीचे सेम उतर गया ऊपर भी सेम उतार दिए, तो 1 और प्लस 3 और 1 प्लस करेंगे 4 होगा, 4/4 कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया, ठीक है। फिर ये देखिए, यदि a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत लोग फंसेंगे, 90% जो है इसमें फंसते हैं। यदि a/2 इज इक्वल टू, बहुत इजी है लेकिन फंसने का चांस है, देखिए क्या है, a/2 बराबर 15, तो कोट a का मान क्या होगा, अब देखिए a का मान इतना दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, a/2 बराबर 15, इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे, देखिए a गुना 1 करेंगे तो a होगा, अब 15 गुना कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब आंसर नहीं हुआ, आपको इसमें ना लगाना है,
तो लिख देना है कोट ए। तो कोट ए का जगह में कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कोट 30 डिग्री का मान आपको जानना है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट। और tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब कैसे, यहां से tan 30, देखिए ये दोनों को अगर बटा करेंगे 1/2 और √3/2, तो है दो दोनों कट जाएगा, एक ऊपर और √3, 1/√3 किसका हुआ, tan 30 का। tan 30 का 1/√3 हुआ, ये वाला 1 और ये वाला √3। लेकिन tan का उल्टा कोट होता है, तो इसको उल्टा देंगे तो √3/1, इसको उल्टा दिए तो ये हो गया कोट 30 का। तो √3, इसी कोट 3 का मान, कोट 30 का मान √3/1। जहां पर भी आपको √3 मिलेगा जिस ऑप्शन में, ये आप लगा दोगे, आपका निश्चित रूप से आंसर तैयार हो गया। तो इसी तरह की आपको मैं और बहुत सारे प्रत्येक चैप्टर के जो यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जो 5 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तैयार कराऊंगा। तो अब आप अभी तक अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े हो, अगर फर्स्ट बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ। आपको मैं सिंपल भाषा में और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और आप एक बार में सीखोगे और आपको मजा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मेरे से जुड़ जाओ और जल्दी से आप इसको नोट कर लो, और फिर अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो। थैंक यू।